गुड मॉर्निंग बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। एक्चुअली आपकी प्रीति मैम की तबीयत ख़राब है, इसलिए कुछ दिन आपकी मैथ की क्लास मैं अटेंड करूँगा। ठीक है। तो प्रीति मैम ने मुझे बताया था कि आपका फर्स्ट चैप्टर फिश एंड टेल कंटिन्यू था और उसमें भी टॉपिक चल रहा था एक्सपेंड द गिवन नंबर, तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो इसको सिखाने के लिए मैंने एक नंबरों को कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है। सबसे पहले जो हम एक्सपेंड करेंगे वो करेंगे हम 2 डिजिट नंबर को। ठीक है। इसके बाद हम करेंगे 3 डिजिट को, फिर 4 को, 5 को, और ऐसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और 6 डिजिट तक हम इनको एक्सपेंड करना इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। और सीखेंगे कि अगर कोई नंबर है, मान लीजिए 3 डिजिट है या 4 डिजिट है, और इसमें बीच में कहीं ज़ीरो आ जाए तो उस नंबर को कैसे एक्सपेंड करेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो 3 डिजिट नंबर में मैंने लिया है 11 को। ठीक है। तो 11 को आप देखिए, जैसे कि 11 लिखा हुआ है यहाँ पर, आपने देखा कि 11 में 2 डिजिट हैं। ठीक है। 11 जो नंबर है वो 2 डिजिट नंबर है। इसमें क्या है कि वंस की प्लेस पर है 1। ठीक है। तो जब हम नंबर को एक्सपेंड करते हैं तो जितनी डिजिट होती हैं उतने हम बना लेते हैं प्लेस। जैसे यहाँ 2 डिजिट थी तो मैंने 2 प्लेस बना लिए, ऐसे करके 2 प्लेस बना लिए। ठीक है। तो जो सबसे राइट हैंड में जो नंबर लिखा होता है, मेरे पास राइट हैंड में नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर 1, सॉरी। तो इस 1 को उठा के मैंने वंस की प्लेस पे रख दिया। अब मेरे पास जब 11 में से 1 चला गया तो यहाँ बचा मेरे पास 10, और इस 10 को उठा के मैंने दूसरी प्लेस पे रख दिया, क्योंकि दूसरी प्लेस होती है टेंस की और 10 में होते हैं 1 एंड 0। ठीक है। ये हो गया। आइए सेकंड देखते हैं। सेकंड है मेरे पास 12। ठीक है। तो आप देखेंगे 12 जो नंबर है इसमें वंस की प्लेस पर है बच्चों 2। मैंने इसको यहाँ से रिमूव किया और इसको वंस की प्लेस पर रख दिया। ये देखिए, ये मैंने 2 को यहाँ से रिमूव किया और वंस की प्लेस पर रख दिया। अब जब यहाँ से 2 रिमूव हो गया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1 एंड 0। इसको मैंने 10 की प्लेस पर रख दिया। ठीक है। तो ये मेरे पास 12 जो नंबर है जो इसको मैंने एक्सपेंड किया है, ये हो गया 10 + 2। अब एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, जब भी किसी नंबर को एक्सपेंड करना है और एक्सपेंड करने के बाद अगर मैं दोबारा उस एक्सपेंड किए हुए नंबर को ऐड करता हूँ, ठीक है, जैसे मान ली इन दोनों नंबरों को मैं ऐड करूँ तो मेरे पास ये नंबर आना चाहिए। अगर ये नंबर आता है तब तो जो मैंने एक्सपेंड किया है वो ठीक है, अदरवाइज़ वो रॉन्ग है। ठीक है। चलिए थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पे है 35। तो फिर वही सेम मेथड, वंस की प्लेस पर 5 है, इसको उठाया मैंने, इस प्लेस पर रख दिया। जब 35 में से 5 जो है वो रिमूव हो गया तो मेरे पास बचेगा 30। 30 को मैंने 10 की प्लेस पर रख दिया। ठीक है। चलिए अब देखते हैं एक्सपेंड 3 डिजिट नंबर। ठीक है। इसमें हमको 3 डिजिट नंबरों को एक्सपेंड करना है। तो फिर इसमें आ जाएगा 1, 10 एंड 100। ओके, 3 प्लेस हो जाएंगे क्योंकि कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है, तो जितनी डिजिट होंगी उतने ही प्लेस होंगे। ठीक है। इस चीज़ का आप याद रखेंगे, जैसे 1 एंड 2 एंड 3। ठीक है। यहाँ पर इस लाल जो राइट हैंड पे सबसे फर्स्ट वाला है, इसमें आएगा 1 यानी सिंगल डिजिट। इसके बाद इसमें आएगा 10 2 डिजिट, और यहाँ आएगा 100 यानी 3 डिजिट। ठीक है। तो देखिए 113 मेरे पास एक नंबर है, इसको मुझे एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले वंस की प्लेस पे मैं 3 को यहाँ से निकालूंगा और वंस की प्लेस पे मैं रख दूंगा। तो मेरे पास बचेगा, जब 113 में से 3 रिमूव हो गया, ये वाला नंबर रिमूव हो गया, तो मेरे पास बचेगा 110। ठीक है। फिर क्या होगा कि इसमें से क्या करेंगे बच्चों, हमें 10 निकाल लूँगा। जैसे कि देखिए यहाँ मैंने 3 रिमूव किया तो फिर बचा मेरे पास 1110। अब क्या हुआ है, 10 की प्लेस पर रखना है 2 डिजिट, तो फिर इसमें से जब मैंने 10 निकालेगा तो मेरे पास बचेगा ये, यानी ये पहले था 113, यहाँ से 3 रिमूव हुआ, यहाँ से 10 रिमूव हुआ, और लास्ट में बचा ये। तो देखिए यही चीज़ सेम प्रोसेस हुई है। यहाँ रखा है इन्होंने 100 को, यहाँ रखा है 10 को, और यहाँ रखा है
3 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो नंबर है वह 156 यानी 3 डिजिट नंबर है 156। तो सबसे पहले वंस की प्लेस पे रखना है, तो ये वाला नंबर रिमूव हो जाएगा। कौन सा नंबर? 6। ठीक है, मेरे पास बचेगा 150। अब क्या है, मुझे 10 की प्लेस पे रखना है, तो मुझे 2 डिजिट चाहिए, तो मैं 2 डिजिट इसमें से बाहर निकाल लूँगा, यानी 50 मैंने बाहर निकाल लिया। तो मेरे पास रिमेनिंग नंबर बचा 100। ठीक है, तो देखिए 6, 5 एंड 100। ठीक है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है इसकी 156 की। देखिए 100, 50 एंड 6। अब देखिए क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जब किसी नंबर को एक्सपेंड किया जाता है तो एक्सपेंड करने के बाद जो फॉर्म आती है, अगर मैं उसको दोबारा ऐड करूं तो वही नंबर आना चाहिए। अब अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 156 ही आएगा। अब देखिए नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 178, या हम कह सकते हैं 178। तो इसमें पहले वंस की प्लेस पर रखना है। आपको हर बार पता है कि राइट साइड से देखते हैं। कहाँ से देखते हैं बच्चों? राइट साइड से। ओके, राइट से देखेंगे ऐसे करके। ठीक है, तो 178 वंस प्लेस पे रखना है, सिंगल डिजिट, 8 बाहर निकल जाएगा यहाँ से। फिर मेरे पास बचेगा 17। अब मुझे 10 प्लेस पे रखना है, तो निकल जाएंगे 2 डिजिट, यानी 70 बाहर हो जाएगा। अब मेरे पास बचेगा 100, यानी कौन कौन से नंबर आ गए? ये मुझे रखना है 100 प्लेस पे, ये मुझे रखना है 10 प्लेस पे, और ये रखना है मुझे वंस प्लेस पे। तो देखिए सेम जो है नंबर पुट किए हुए 100, 70 एंड 8। ओके, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट आते हैं कि 4 डिजिट नंबर को कैसे एक्सपेंड करते हैं। सेम वही मेथड है, आपको राइट हैंड से नंबरों को पुट करते जाना है। ठीक है, और 1, 10, 100 एंड 1000। आपकी 4 डिजिट आ गई तो 1000। अब देखिए यहाँ पर जो डिजिट है वो लिखिए 1, 2, 5, 6। ठीक है, अब आप जो है अपनी कॉपी पर भी इसको कर सकते हैं। वैसे मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा अभी बहुत सारे सवाल। ठीक है, ऐसे 1, 2, 5, 6। तो वंस पे आ जाएगा 6, तो हमारे पास बचेगा 1, 2, 5, 0। ठीक है, ये वाला नंबर चला जाएगा हमारा वंस प्लेस पे। कौन से प्लेस बच्चों? 6 वाला वंस प्लेस पे। ठीक है, इसके बाद बच्चा ये हमारा चला जाएगा 10 प्लेस पे। अब बचा मेरे पास 100। ठीक है, तो ये वाला मेरा पास चला जाएगा 100 प्लेस पे। लास्ट में बचेगा मेरे पास, ये मेरा चला जाएगा 1000 प्लेस पे। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए ये 1, 2, 5, 6 है, 6 निकल गया, 6 यहाँ ये प्लेस कर दिया गया। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जब 6 चला गया, यहाँ से जब 6 चला गया तो यहाँ बच गया 0, यानी 50। तो 50 यहाँ आ गया। अब जब 50 चला गया तो 1, 2, 0, 0, तो 200 यहाँ आ गया। ये नहीं है बच्चों, 200 यहाँ आ गया। ठीक है, इसके बाद जब ये भी चला जाएगा तो बचेगा मेरे पास 1000, यानी 1000। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं 1598। सेम प्रोसेस 1598 वंस प्लेस पे जाएगा। ये जब ये चला गया तो हमारे पास क्या बचेगा? देखिए अब 8 तो मेरे पास से चला गया, तो यहाँ बच गया 0। ठीक है, अब जब 10 प्लेस पे रखूँगा तो ये भी चला गया, तो मेरे पास बचेगा ये। ठीक है, अब मुझे 100 प्लेस पे रखना है ये, तब मेरे पास बचेगा ये, और लास्ट में इसको मैं 1000 प्लेस पे रख दूँगा, यानी 1000, 590 और 8। ठीक है, ये हम पुट करते चले जाएंगे और मेरा नंबर जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा 8, 90, 500 एंड 1000। चलिए इसके बाद और देखते हैं। अगली डिजिट है मेरे पास 1975। ओके, एक बार तो अच्छे से लिखते हैं 1975। पहले जो वंस प्लेस पे जाएगा इसमें से 5 निकल गया, तो मेरे पास बचा 1970। इस चीज़ को समझना है, 0 कहाँ से आए। जैसे आपके पास 5 रुपये हैं, आप किसी शॉप पर गए और आपने कुरकुरे मान लीजिए शॉपकीपर से परचेस किए
₹5 के उसने आपको कुरकुरे दे दिए, तो आपके पास क्या बचा फिर, कितने रुपीज़ बचे? 0 रुपीज़। मैं रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, आपके पास आ तो गया कुरकुरे का पैकेट, लेकिन जीरो कितने, वो आपके पास पैसे कितने बचे? 0। अब क्या हुआ, 10 प्लेस पर जाएगा 70, तो बचेगा 1900। 100 प्लस पे जाएगा 900, अब बचेगा मेरे पास 100 यानी 1000। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे एक्सपेंड होगा, 1000, 970 एंड 5। ठीक है, चलिए अब एक्सपेंड करते हैं 5 डिजिट नंबर को। सेम वही फार्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर डिजिट लिखते हैं 1, 2, 3, 9 और 8। ठीक है, इसमें देखिए 1 प्लेस पे जाएगा 8, जब 8 चला जाएगा तो मेरे पास बचेंगे नंबर यहाँ पर, देखो बच्चों 1, 2, 3, 9, 0। 10 प्लेस पे जाएगा 90, तो बचेगा 1, 2, 3, 0, 0। ठीक है, 100 प्लेस पे जाएगा ये वाले पोजीशन, फिर बचेगी 1, 2, 0, 0, 0। 1000 पे ये जाएगा, बचेगा दिस 0, 0, 0, 0। ये वाला मेरा नंबर कहाँ पहुँचेगा फिर, 10,000 वाली पोजीशन पे पहुँचेगा। ठीक है, तो यानी मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो कुछ इस तरह से आएगा, पहले ये 10,000, उसके बाद 2000, 390 एंड 8। ओके, चलिए अब ये सेकंड वाला सवाल आपको खुद से करना है। अब देखते हैं इधर, ये 6 डिजिट नंबर जो है ये देख लेते हैं। देखिए ये मैंने नंबर किया है 2, 1, 9, 8, 4, 6। ठीक है, यानी जो 6 है वो 1 की पोजीशन पे है, 4 10 की पोजीशन पे है, 8 100 की पोजीशन पे है, 9 जो है वो 9 जो है वो 100 की पोजीशन पे है। ठीक है, इसके बाद जो 1 है वो एक बार इसको फिर से मैंने गड़बड़ कर दिया डिजिट लिखने में, 1, 2, 9, 8, 4, 6। अब देखिए जो 6 है वो 1 की पोजीशन पे है, इसके बाद जो 4 है वो 10 की पोजीशन पे है, 8 100 की पोजीशन पे है, 9 1000 की पोजीशन पे है, 1 जो है बेटा वो 10,000 की पोजीशन पे है, और 2 जो है वो लाख की पोजीशन पे है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि इस नंबर को भी सेम उसी फॉर्म में एक्सपेंड करना है। सबसे पहले 1 की पोजीशन पे जाएगा 6, तो हमारे पास बचेगा 2, 1, 9, 8, 4, 0। 10 की पोजीशन पे जाएगा 40, तो मेरे पास बचेगा 1, 9, 8, 0, 0। 100 की पोजीशन पे जाएगा 8, तो मेरे पास बचेगा 1, 9, 0, 0, 0। ठीक है, 1000 की पोजीशन पे जाएगा 9, तो मेरे पास बचेगा 1, 0, 0, 0, 0। ये जाएगा 10,000 की पोजीशन पे, तो लास्ट में मेरे पास बचेगा 2,00,000, 0, 0, 0, 0। ठीक है, तो इसी तरह ये क्या होगा, ये नंबर आपका एक्सपेंड होगा। ऐसा ही ये लास्ट वाला देख लीजिए, 9, 9, 8, 2, 3, 4। 4 जाएगा 1 की पोजीशन पे, यहाँ बचेगा मेरे पास 9, 9, 8, 2, 3, 0। 30 जाएगा 10 की पोजीशन पे, बचेगा 9, 9, 8, 2, 0, 0। यानी ये जाएगा 100 की पोजीशन पे, बचेगा 9, 9, 8, 0, 0, 0। ये जाएगा 1000 की पोजीशन पे, बचेगा 9, 9, 0, 0, 0, 0। ये जाएगा 10,000 की पोजीशन पे, बचेगा 9, 0, 0, 0, 0। ये जाएगा लाख की पोजीशन पे। ठीक है बच्चों, तो इन्हें इसी तरह करना। इसके बाद जो मेरे पास नंबर है कि एक्सपेंड द नंबर हैविंग 0। अगर किसी नंबर में 0 आ जाएगा तो आप उसको कैसे एक्सपेंड करोगे। सिंपल है, लेकिन कभी कभी इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसको एक बार ध्यान से समझेंगे। देखिए जैसे कि मेरे पास मान लीजिए सपोज दैट मेरे पास एक डिजिट है ये,
कोई क्या है कि इसको आप एक्सपेंड करो, तो आप इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, 1 + 0, ये हो गया एक्सपेंड। सिंपल सी बात है। दोबारा अगर 1 में 0 जोड़ेंगे तो मेरे पास वही आ जाएगा, ऐड करेंगे तो मेरे पास वही आ जाएगा। ठीक है, आपसे कोई कहे कि 1 and 1 11 को एक्सपेंड करो, तो सिंपल बात है, उससे पहले मैंने बताया था। ठीक है, चलिए अब नंबर है मेरे पास ये 1 0 1, इस नंबर को एक्सपेंड करना है। तो देखिए वंस की पोजीशन पे आएगा वंस, तो मैं इसको कर सकता हूँ 1 प्लस। अब देखिए 10 की पोजीशन पे आएगा, यहाँ से तो 1 निकल गया, यहाँ से जब 1 निकल गया तो मेरे पास देखिए यह था मेरे पास 1 0 1। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ से 1 निकाल लिया सपोज है, तो मेरे पास बचेगा 0 0, यानी 10 की जो पोजीशन है बच्चों उस पर क्या आएगा, 10 की पोजीशन पे आएगा 2 0 या 00। तो आप कर सकते हैं 1 0 1 को अगर मैं एक्सपेंड करूँगा तो ये कैसे होगा, देखिए वंस की प्लेस पे आ गया वंस, अब यहाँ बचे 2 0, तो आप 2 0 लिख लीजिए। ठीक है, हो गया 2 0, और लास्ट में क्या बचा, इस वाले फिर ये 2 0 आ गया, तो यहाँ 2 0। ठीक है, अब आप इसको ऐड करेंगे तो अगेन यही आंसर आपका आएगा। ठीक है, चलो एक सवाल और देखते हैं। मान लीजिए सपोज दैट आपके पास 1 0 5 है। ठीक है, इसको आपको कहे कि इसको आप एक्सपेंड करो, तो आप वंस की पोजीशन पे 5 रख देंगी, और 10 की पोजीशन पे कितने डिजिट नंबर आते हैं, 2, तो आप यहाँ पर 2 0 का यूज़ कर सकती हैं। अब ये 100 की पोजीशन पे, तो हमें 1 0 and 0। ठीक है, चलिए अब इस सवाल में देखिए एक मेथड तो ये जो मैंने अभी आपको समझाया, दूसरा मेथड मैंने नीचे यूज़ किया है। एक मेथड में तो मैं 1 0 1 को ऐसे एक्सपेंड कर रहा हूँ, +5, एक मेथड ये यूज़ करा। दूसरा मेथड जो मैंने यूज़ करा है वो करा है 100 + 1। ठीक है, तो ये एक सिंपल मेथड है जिसमें क्या होता है कि 0 0 को हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, सीधे शॉर्टकट लिख देते हैं। लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में मैम ने ऐसे करके सवाल दिया और आपको प्लेस 3 दे दी, एक ये और एक ये, तब आपको 0 लिखना पड़ेगा। जैसे कि सॉरी ये थोड़ा स्क्रीन छोटी है इसकी, ऐसे करा और मैम ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि एक्सपैंड द गिवन नंबर, और मैम ने आपको ऐसे करके 3 प्लेस दे दी। तो 1 2 3, तब आपको 0 लिखना पड़ेगा। अगर मैम केवल 2 ही प्लेस दें, मान लीजिए मैम यहाँ पर आपको 2 प्लेस दे दें ऐसे करके, और नंबर हो 1 0 1, तब आपको 0 लिखने की जरूरत नहीं, केवल 100 यहाँ लिखिए और 1 आप यहाँ लिखिए। लेकिन अगर मैम ने 3 प्लेस दे दी हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तब आपको इसको ऐसे करना पड़ेगा 100 + 0 0 एंड +1। ठीक है, चलिए इसके बाद ये 4 डिजिट नंबर है। देखिए इसको कैसे एक्सपेंड किया हुआ है। देखिए सबसे पहले तो जो वंस प्लेस है उस पर 0 आएगा, तो 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड प्लेस पे 80 आ गया, तो ये 80 लिख दिया। ठीक है, थर्ड प्लेस पे इसके फिर 0 0 हैं, तो 0 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सीधे 9 and 3 टाइम्स 0 0। एक मेथड तो ये है। अब आप ऊपर वाला देखिए, वंस प्लेस पे 0 आया, तो ये देखिए ये 0 लिखा हुआ है, आप लोग ये देखिए ये 0 लिखा हुआ है इधर। ठीक है, इसके बाद 10 प्लेस पे 8 and 0 आया, तो ये 10 प्लेस पे 8 and 0 लिख दिया। अब क्या हुआ है कि 100 प्लेस पे ये ऑलरेडी 0 0 आएगा, क्योंकि 8 तो निकल गया। इधर भी 1 0 2 0 एंड 3 0, 3 0 हो गए यहाँ पर। अब क्या है कि आप 1000 पे देखिए, जब 9 है तो ये तो सब निकल गए, तो 9 and 0 0 0। ठीक है, तो इस तरह से ये 0 वाले सवाल किए जाते हैं। अब आगे मैं आपको बहुत सारे सवाल जो है व्हाट्सएप पे इनकी एक कॉपी पर लिख के सेंड करता हूँ, और आप करके तुरंत मुझे दिखाएंगे, और कोई कन्फ्यूज़न होगा
तो व्हाट्सएप पे पूछेंगे, क्योंकि थोड़ा लेंथी है, आपको सीखना तो पड़ेगा। थैंक यू बच्चों।